हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, 2024 की पहली और साल की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी की भर्ती आ चुकी है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सरकारी नौकरी की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट 2049 पोस्ट पर सरकारी नौकरी की बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज हो चुकी है। वैकेंसी जो निकाली जाती है एसएससी की तरफ से फेज 12, उसकी नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्या इस इंडिया में एसएससी सिर्फ एक ही ऐसी वैकेंसी रिलीज करती है नोटिफिकेशन फेज 12 यानी कि फेज की वैकेंसी निकालती है, जिसमें से ऑल इंडिया के कोई सा भी क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर सकता है, चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, डिग्रीज किया हो, सारे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट होती है सबकी, अलग अलग डिपार्टमेंटल बेसिस पे वैकेंसीज रिलीज होती है। तो यहाँ पर आईटीआई टेक्नीशियन, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट है, क्राफ्टमैन की वैकेंसीज है, क्राफ्टमैन की जबरदस्त पोस्ट है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा वालों के लिए जेई की पोस्ट निकल चुकी है। तो चलिए, आईटीआई डिप्लोमा वाला हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, कैसे ये सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और आपको पता है एसएससी क्या डिपार्टमेंट है यार, इसमें अगर आपकी जॉब्स मिल जाए तो रॉयल लाइफ होगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे 1 to 1। इससे पहले आगे बढ़ें, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। तो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी रिलीज की गई है 26 फरवरी 2024 को। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 18 मार्च 2024 तक आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसको विंडो जो फॉर्म करेक्शन है, आप अगर फॉर्म में गलती होगी उसकी एडिट कर सकते हैं, जिसकी 22 मार्च से 24 मार्च तक जो लिंक है वो एक्टिवेट होगी। ऑनलाइन फॉर्म फी 19 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सीबीटी जो एग्ज़ाम्स होगा 6 से 8 मई 2024 को एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। ओके, ये फॉर्म ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी निकाली गई है टोटली एसएससी की तरफ से। यहाँ पर एज लिमिट की मैं बात करूँ, देखिए नॉर्मली अलग अलग एज लिमिट है, क्योंकि पोस्टें अलग है। तो नॉर्मली रखो 18 से 25 साल होती है, किन्हीं की 18 से 27 है, 18 से 28 है, 18 से 35, 18 से 37, लगभग इस तरह, क्योंकि जो जो पोस्टें हैं सबके लिए अलग अलग पोस्ट की तरफ से अलग अलग वैकेंसीज और अलग अलग आप सभी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट रखा जाता है। देन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। एसटी एससी वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो अपनी कैटेगरी वाइज 10 साल एंड अलग अलग रिलैक्सेशन एज के लिमिट अनुसार आप ले सकते हैं। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे पर एप्लीकेशन पर आपको 100 रुपी यानी कि 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगता है, और ओनली जनरल ओबीसी कैंडिडेट को लगेगा। ईडब्ल्यूएस, जितने भी एसटी एससी कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर नहीं लगता है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी 19 मार्च 2024। देन जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, जब उनकी एग्जाम्स होगी, तो रीजन पहले ये समझ लो, ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है अलग अलग रीजन वाइज वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है। सबका डिपार्टमेंट अलग होता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वैकेंसी निकल जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, वाटर डिपार्टमेंट से, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज यहाँ पर निकलती है। उस डिपार्टमेंट में ग्रुप सी, ग्रुप बी, इस तरह की रिक्रूटमेंट आती है, ग्रुप डी की भी आती है, एमटीएस की भी वैकेंसी है। तो अलग अलग वैकेंसीज है। तो जिस जोन में आप अप्लाई करोगे, जिस रीजन में अप्लाई करोगे, तो उस रीजन में आपको एग्जाम सेंटर कंडक्ट कराई जाएगी। उसी के बेसिस से आपका यहाँ पर स्टेट दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रीजन अलग अलग है, जैसे सेंट्रल रीजन हो गया, या फिर बिहार एंड उत्तर प्रदेश ये रीजन में आता है। तो कहाँ कहाँ पर के बच्चे इसको एग्जाम सेंटर माना जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की, क्योंकि ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम से आपका सिलेक्शंस होगा। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस वाइज का आपका लेवल अलग अलग होगा, बट स्कीम सेम होने वाला है। जैसे कि आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होगा सेम होगा, लेवल अलग अलग होगा। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, जैसे 5 तरह के आपके सब्जेक्ट होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल एप्टीट्यूड यानी जो मैथ रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जनरल नहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और बेसिक अर्थमेटिक होता है, इसमें कोई भी एडवांस मैथ नहीं होता है।
ना ही ये CHSL है और ना ही ये CGL है। तो आपकी अर्थमेटिक होगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। फिर आपका है इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जो कि आपका ये भी बेसिक नॉलेज लैंग्वेज होता है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटली आपको 60 मिनट 1 घंटे की टाइम आपको मिलेगी, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इनका नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हाई होता है यार, 1/2 होता है, यानी कि एक गलती करोगे तो आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। देन ये क्वालिफाई करने के बाद अलग-अलग ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर कोई स्टोर कीपर में, यानी कि जैसे एलडीसी के लिए अप्लाई करता है, तो उसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, डेटा एंट्री के लिए बुलाया जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कोई आईटीआई स्टूडेंट है तो उसको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जेईई के डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, ड्राइवर है तो ड्राइविंग के लिए बुलाया जाएगा। सबके लिए अलग-अलग है। बहुत प्रकार की रिक्रूटमेंट है, सिर्फ एक नहीं है। और यहाँ पर अलग-अलग क्वालिफिकेशंस के अनुसार यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर दिया गया है। अब चलिए, फाइनली आपने पूरी डिटेल्स जान ली। अब आगे बढ़ते हैं हम पोस्ट की ओर। तो भैया ये है पोस्ट, आपका यहाँ पर सब कुछ शो होगा। ये आपके पोस्ट होते हैं, ये पोस्ट का नाम है। ये आपका डिपार्टमेंटल है, यहाँ पर एज दिखाई देगी। पे स्केल, ये डिपार्टमेंट है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया या फिर चंडीगढ़ हो गया, इस तरह का गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट से वैकेंसीज है। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस का लेवल बताया जाएगा, ध्यान रखना, सिर्फ यहाँ पर लेवल बताया गया है, ये नहीं जैसे यहाँ पर 10th पास है तो 10th पास प्लस ITI भी मांगा जा सकता है, 10th पास प्लस NSC भी मांगा जा सकता है। बेसिक लेवल यहाँ पर मेंशन होता है, तो इसको ये समझ के ना चलें कि ओनली 12th पास या ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकता है। ओके, इस तरह से बहुत सारी पोस्टें हैं, अलग अलग पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको दिखाई देगी। ये रीजन है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हो गया, तो ये रीजन से आपको वैकेंसी चेक करनी होगी यहाँ पे, और आप खुद से वैकेंसी चेक कर सकते हैं। बहुत तरह की पोस्टें हैं, क्योंकि सब पोस्ट बताना यहाँ पर क्या है कि इम्पोर्टेंट ना है, और ना ही सब पोस्ट हम बता सकते हैं वीडियोस में, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नॉर्मली जो मैंने जेई की पोस्ट बता रखी है वो, और आईटीआई के स्टूडेंट के लिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, 10th पास के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री अप्लाई कर सकता है, BTech ITI डिप्लोमा, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन से आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सारी पोस्ट निकाली गई है यार। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं, ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है कम्युनिकेशंस में। तो मैं आपको सारे ब्रांच के लिए बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में हर जगह कहीं ना कहीं पोस्ट की जाती है। ये मैकेनिक की पोस्ट है। ये एक ITI स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, 10th पास प्लस NSC किया हुआ हो, या फिर आपने ITI किया है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं ये मैकेनिक की पोस्ट के लिए। सारे ट्रेड के वाइज आप ध्यान से सुन लो। क्राफ्टमैन स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यान से सुनना। ITI स्टूडेंट, जितनी भी पोस्ट है ITI स्टूडेंट के लिए, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर आपका क्राफ्टमैन माना जाएगा। सेंट्रल वाटर एंड रिसर्च डिपार्टमेंट से वैकेंसीज रिलीज की गई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से, और ये आपका वेस्टर्न रीजन में है। सब पोस्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा। फिटर की वैकेंसीज है, उसके बाद आपको यहाँ पर मेसन की वैकेंसी मिल जाएगी, क्राफ्टमैन। देन आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज मिल जाएगी, इलेक्ट्रिशियन देख सकते हो। फिर आपकी प्लम्बर की रिक्रूटमेंट है। देन आपकी पंप ऑपरेटर की वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पर वेल्डर की वैकेंसी रिलीज की गई है। फिर से आपको यहाँ पर मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, अलग अलग रीजन्स हो जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शंस होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये इलेक्ट्रिशियन। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए सिर्फ यही वैकेंसीज नहीं, बहुत सारी जगह पे आप ढूंढना होगा। जैसे स्टोर अटेंडेंट है, एक है, वहाँ पर भी ITI की मांग की जाती है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। तो अलग अलग ट्रेड है। नॉर्मली जो ट्रेड से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता था, ये क्राफ्टमैन, अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट पूछेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ मेंशन नहीं मिलेगा मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन तो ITI कैसे हम पता करें, तो चलिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। अब थोड़ा मैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट वाइज बता देता हूँ। देख सकते हैं ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। जेई जूनियर इंजीनियर, यही आपका जेई, जिसमें टेक्निकल की रिक्रूटमेंट, केमिकल, फिर आपका जेई मिल जाएगी जूनियर इंजीनियर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एमुनेशन से डिपार्टमेंट, यही एमुनेशन का डिपार्टमेंट गाइस, ये आपका है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। यही है आपका, जो भी कैंडिडेट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी डिपार्टमेंट निकाली गई है। स्मॉल आर्म्स में, ये वेपन्स में रिक्रूटमेंट है। फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, देख सकते हैं ये मेटलर्जी की रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट, ये भी मिलिट्री रिक्रूटमेंट में निकाली गई है। तो इसमें ब्रांच आपको मिलेंगी, जो कि मैं आपको चेक करके बताऊंगा। इसमें ध्यान रखना, ये सेंट्रल रीजन की रिक्रूटमेंट है सिर्फ। ओके, तो काफ़ी सारी जूनियर इंजीनियर, जैसे व्हीकल्स में रिक्रूटमेंट निकाली गई है, स्टोर जेनेटिक्स में, रडार में वैकेंसीज है। तो ये सारी जो रिक्रूटमेंट, ये साइंटिस्ट यहाँ पर बीटेक अप्लाई कर सकते हैं, ये जूनियर इंजीनियर। तो इसमें जो भी मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये आपका है DGQA डिपार्टमेंट है आपका। और ये डिपार्टमेंट आता है मैंने जो आपका MES में, यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी निकाली गई है जेई वालों के लिए। ये मौका मत छोड़ना, जितने भी स्टूडेंट हैं जेई की पोस्ट पर। सिर्फ यही नहीं, अलग अलग बहुत सारी डिपार्टमेंट में जेई की आईटीआई की वैकेंसीज है, भरा पड़ा है, जो कि आपको चेक करना है स्पेशली वाइज, और यहाँ पर आपको देखना है। चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि कैसे चेक करते हैं, जहाँ पर आपको भरोसा हो जाए। एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट वाइज डिटेल्स चेक करने के लिए, तो उसको क्लिक करना। दोबारा यहाँ पे एक्सेस कर आओगे, यहाँ पर सेलेक्ट एग्जाम करना। एग्जाम सेलेक्ट में ध्यान रखना, ये फेज 12 की रिक्रूटमेंट है। फेज 11 की अगले साल निकली थी 2023 में। फेज 12 पर 2024 क्लिक करना है। सेलेक्ट रीजन, सेलेक्ट रीजन में सबसे पहले हम आईटीआई स्टूडेंट के लिए देखते हैं, तो आईटीआई स्टूडेंट वाले वेस्टर्न रीजन पर सेलेक्ट करके सर्च बटन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं, पहले मैंने बताई थी ना मैकेनिक भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए होता है, तो मैकेनिक की आपको आंख जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो करेगी। हालांकि इसमें जो अप्लाई कर सकता है उसकी डिटेल्स यहाँ पर सब कुछ बताई जाएगी, जैसे कि आपका इसेंशियल 10 तो होगा ही वही है। दूसरी आपकी नॉलेज व्हीकल मैकेनिज्म में, या फिर ड्राइविंग की नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल में, या फिर एज ए इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल ट्रेड में। ये आईटीआई स्टूडेंट होता है, देख सकते हो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी कहीं से कर रखी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी ट्रेड जो है स्किल्ड क्राफ्टमैन फिटर की रिक्रूटमेंट थी, इसकी भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए। ये वैकेंसी जो होता है एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए निकलती है। यहीं पर आपको दिखाई देगी ये पोस्ट के बारे में, जहाँ पर 10th पास प्लस आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई पास आउट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं फिटर का, होपफुली। और इसी तरह इसको बढ़ाते बढ़ाते सारी चीज़ें इलेक्ट्रिशियन वाइज चेक करोगे, जैसे कि मैंने बताया था ना, यहाँ पर सबकी वैकेंसी है तो आ चुकी, देख सकते हो। ये मेसन की है, इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, पंप ऑपरेटर की, वेल्डर की। तो ये सारे आईटीआई के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं भैया। ओके, मौका मत छोड़ना, जितने भी स्टूडेंट हैं आईटीआई, ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट में एक आपका ऑफिसर्स के नीचे आपका सिलेक्शन मिलने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रॉयल लाइफ होगी अगर आपकी जॉब से लग गई तो। ओके, तो मैं आईटीआई वालों के लिए बता चुका हूँ। अब चलिए थोड़ा चलते हैं मैं आपको डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, जो कि अलग अलग आपको जेई की रिक्रूटमेंट जो रिलीज की गई थी उसमें मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी जेई की वैकेंसीज थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेई क्वालिटी इंश्योरेंस रडार एंड सिस्टम, तो इसमें अप्लाई कर सकता है जो भी कैंडिडेट हो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर डिग्री मांगी गई है, सब में बैचलर डिग्री नहीं होती है, प्लस आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बैचलर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्लस डिप्लोमा वाले तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा वाले, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अलग अलग ओपन करके आपको चेक करना होगा इसी तरह, ताकि आपको पता चले। जैसे मेटलर्जी की रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, आपने साइंस से या फिर सब्जेक्ट से कर रखी हो, प्लस आपने डिप्लोमा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में कर रखी हो, प्रोडक्शन से डेवलपमेंट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 इसी तरह आपको चेक करनी है और अप्लाई करनी है। 18 मार्च तक लास्ट डेट है, मौका मत छोड़ना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई है, कैसे चेक करनी है, और कौन कौन सी पोस्ट वाइज आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से रीजन में। होपफुली सारा डेटा क्लियर हो चुका होगा। कुछ डाउट है तो आपके मन में, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी हो, काफ़ी मेहनत लगी है क्रिएट करने में, तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका ट्रेड क्या है और कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। होपफुली चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।